हाँ जी, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक ठाक? हाँ यार, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों ही परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह करते हैं। ऐसे लोग खुशियों के समय जीवन का आनंद लेते हैं और परेशानियों के समय भी जीवन का आनंद लेने के साथ साथ परेशानियों को तब तक डटकर सामना करते हैं जब तक परेशानियां खुद परेशान होकर भाग ना जाए। दोस्तों, इस बात को हम कहानी से समझते हैं। ये कहानी है हिरन की। एक जंगल में बहुत से हिरन बड़े ही आराम से रहते थे। उन्हें जंगल में किसी की तरह का भय नहीं था। एक बार किसी दूसरे जंगल से बहुत से जंगली जानवर शिकारियों के डर की वजह से उस जंगल में आ गए। अब वह जंगली जानवर रोज कुछ हिरणों को मारकर खा जाते थे। हिरणों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार हिरणों की संख्या कम होती जा रही थी। सभी हिरण बहुत डर गए थे और अपने अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब हिरण उन जंगली जानवरों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे तो उन सब ने लोगों ने सभा का आयोजन किया। जंगल के सभी हिरण उन सभा में आए। सभी हिरण डरे हुए थे। बहुत विचार करने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो उन सब ने निर्णय किया कि उन खूंखार जंगली जानवरों के हाथ दर्दनाक मौत से अच्छा किसी तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ले। हिरण की इस बात के लिए सब राजी हो गए और आत्महत्या करने के लिए एक साथ बहुत बड़े तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ खरगोश मिले जो बड़े आराम से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही खरगोशों ने इतने सारे हिरणों को एक साथ आते देखा तो वो जल्दी से इधर उधर छुप गए। हिरण सभी को खरगोश को देखकर कुछ सोचने लगे, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते गए। तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मेढक तालाब के आसपास थूक रहे सेक रहे थे। तभी उन हिरणों में से एक समझदार और अनुभवी हिरण बोला, रुको और आत्महत्या करने का विचार छोड़ दो। आपने देखा ही ना, खरगोश और मेढक हमसे डरते हैं। हमें देखकर वह सब अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी बनाई गई सुरक्षित जगहों पर जाकर छुप गए। जब यह हमसे इतने कमजोर होते हुए भी आत्महत्या नहीं कर रहे तो हम क्यों कर रहे? तभी दूसरा समझदार हिरण बोला, जब खरगोश और मेढक खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे और हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे उन्होंने संकट आते ही उसने बचने का रास्ता खोज लिया तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम भी कोई ऐसी सुरक्षित जगह को खोजना पड़ेगा। सभी ने उनकी बात मान ली और इन परिस्थितियों का सामना करने की मन में ठान ली। उन सब ने जंगल में एक सुरक्षित जगह को खोज लिया जहाँ वो जंगली जानवर आते ही भागकर छुप जाते थे और सुरक्षित रहते थे। कुछ दिन बाद शिकारियों के दूसरे जंगल से चले जाने के बाद सभी जंगली जानवर वापस अपने जंगल पर लौट गए और सब हिरण पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में विपरीत होती हैं। हमें इन परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, न कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।